सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 क्रमचय संचय और द्विपद विस्तार के अंदर स्वाध्याय 6.1 के आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। बराबर है। तो इस प्रकार से है वो सवाल स्वाध्याय 6.1 जो पेज नंबर 227 पर है। हमने 1 से 7 सवाल देख लिए थे। आज हम आए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये ज़्यादातर सभी सवाल बहुत अच्छे हैं और आप इसे अच्छी तरह से समझें। एक प्राणी संग्रहालय में 7 शेर को रखने हेतु 7 पिंजरे हैं। माने हमारे पास शेर कितने हैं? 7 है और पिंजरे भी कितने हैं? 7 हैं। इन 7 पिंजरों में से 3 पिंजरे इतने छोटे हैं कि उसमें 7 शेर में से 3 शेर नहीं जा सकते हैं। माने 3 पिंजरे हमारे पास छोटे हैं तो 7 शेर में से 3 नहीं जा सकते हैं। बराबर है। इसका 3 शेर बड़े होंगे तभी तो छोटे पिंजरे में वो नहीं जा सकते हैं। तो इन 3 शेर को बड़े 4 पिंजरे में रख सकते हैं कि नहीं? आगे देखो तो इन 7 शेर को 7 पिंजरे में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। ओके, मेन शर्त है कि 7 शेर को हमें 7 पिंजरे में रखने पर 3 पिंजरे इतने छोटे हैं कि 7 शेर में से 3 शेर तो नहीं जा सकते हैं। अगर इन 3 छोटे पिंजरे में बराबर 7 पिंजरे में से 3 छोटे पिंजरे तो बड़े कितने हुए? 4 पिंजरे हुए। अब 3 शेर ये 3 छोटे पिंजरे में नहीं जा सकते तो इन 3 शेरों को इन 4 में से कोई भी 3 पिंजरे में रखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि 1 2 3 4 4 बड़े पिंजरे। इन 4 बड़े पिंजरे में जो ये 3 शेर नहीं जा सकते हैं तो 4 में से कोई भी 3 पिंजरे में हम 3 शेर को रख सकते हैं। तो 4 पिंजरे में से हम 3 शेर को रखेंगे। 1 2 3 4 बड़े 4 पिंजरे में से अगर हम 3 शेर को रखेंगे तो क्या आएगा? 4p3। माने टोटल 4 पिंजरे हैं तो 4 और 3 शेर को रखेंगे तो 3 4p3। तो 4 पिंजरे में से कोई भी 3 पिंजरे का अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरे पास एक बचेगा, शेष एक बड़ा पिंजरा बचेगा कि नहीं? क्योंकि 3 तो बड़े शेर हैं जो इन चारों में से कोई भी 3 पिंजरे में रखने वाले। माने ये पिंजरा भी बच सकता है तो ये 3 में रखें। माने आगे के 3 में रखें तो पीछे का बच जाएगा एक। माने अगर बीच वाला पिंजरा छोड़ देते हैं तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आएगा। थर्ड छोड़ देते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा आएगा। माने कोई भी एक छोड़ सकते हैं। माने 4 बड़े पिंजरे में हम 3 शेर को रख सकते हैं। 4 में से कोई भी 3 बड़े पिंजरे का हम यूज़ करेंगे तो इसलिए हम लिखेंगे 4p3। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा पिंजरा बचा और कितने छोटे पिंजरे थे मेरे पास? 3 छोटे पिंजरे हैं। माने एक बड़ा बचा और एक छोटा पिंजरा बचा। कुल मिला के कितने पिंजरे हो गए? 4। तो इन 4 बड़े पिंजरे में 4 शेर को तो रख ही सकते हैं। 4 पिंजरे में 4 शेर को रखेंगे तो 4p4। तो 7 शेर को 7 पिंजरे में रखने के क्रमचय। माने 4 बड़े में वैसे हमने 3 शेर को रखे थे, 4 में से कोई भी 3 शेर को तो क्या आएगा? और 4p3। इसका 4p3 था और इसका क्या था? 4p4। 4p3 को 4 को उल्टा 3 तक घटाओ। माने 4 गुणा 3 गुणा 2 3 अंक तक। माने 1 2 3 अंक हुआ कि नहीं? बराबर। जैसे ऐसा होता 5p2 तो 5 को उल्टा घटा दो 2 अंक तक। माने 5 गुणा 4 तो 2 अंक हो गए, 1 और 2। ठीक वैसे ही आप अगर ऐसा होता कि 10p3 होता, 10 को 3 अंक तक घटा दे। 10 गुणा 9 गुणा 8 1 2 3 हो गए कि नहीं? तो 10p3 होता तो 1 2 3 तक 3 अंक उल्टा घटाएंगे। 10 9 8। ठीक वैसे 5p2 है तो 5 को उल्टा 2 अंक तक घटाएंगे तो 5 गुणा 4 2 अंक हो गए। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम 4p थे तो 4 को 3 अंक तक उल्टा घटाओ। माने 4 3 2 हो गए 3 अंक गुणा 4p4 माने 4 फैक्टोरियल। इसका गुणा करेंगे तो 24 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैसा आंसर आएगा? मैंने आगे सिखाया था 4 फैक्टोरियल का अर्थ है 4 को 1 तक घटाओ। माने 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 1 दूनी 2 2 तिया 6 6 चौक 24। तो 24 इसका भी आंसर है 4 फैक्टोरियल का। दोनों का गुणा करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। ये इस प्रकार सवाल नंबर 8 हुआ जो बहुत है अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एक बार मैं रिपीट समझाना चाहूँगा। हमारे पास 7 पिंजरे हैं और 7 शेर हैं। 3 पिंजरे इतने छोटे हैं कि इन 7 शेर में से 3 शेर नहीं जा सकते हैं। माने अगर ये 3 पिंजरे इतने छोटे तो 3 शेर नहीं जा सकते हैं तो वो 3 शेर छोटे पिंजरे में नहीं जा सकते पर बड़े पिंजरे में तो जा ही सकते हैं। इसका 4 बड़े पिंजरे में से हम कोई भी 3 पिंजरा बड़े शेर को दे सकते हैं। तो 4 में से 3 शेर को रखना है
माने 4 पिंजरे में 3 शेर को रखना है, 4 में से कोई भी 3 पिंजरे में 3 शेर को रखना है, तो 4p3 हुआ। एक पिंजरा यहाँ बचा बड़ा और ये एक, तो कुल मिला के कितने हुए 4, और 4 पिंजरे में 4 शेर को रखेंगे, 3 को तो हमने रख दिया तो बचे 4, बराबर। तो 4p4 इन दोनों का गुणा कर दो, 4p3 और 4p4 का, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट 2, 3, 5, 8, 9 इन सभी अंकों का उपयोग द्वारा 50,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 2, 3, 5, 8 इन सभी अंकों का उपयोग करके द्वारा 50,000 से बड़ी बनने वाली संख्याओं के टोटल क्रम चाहिए। तो एक उदाहरण समझते थोड़ा अच्छा, कि अगर जैसे ये संख्या में 2, 3, 5, 8, 9 जैसे बुक्स में कही थी वही 2, 3, 5, 8, 9, अगर 50 से बड़ी संख्या बनाएंगे, अगर मैं प्रथम स्थान पर 2 रखूँगा तो देखो पीछे कोई भी संख्या रखो, तो जैसे ये 23,589 है, अगर मैं 5 यहाँ रखूँगा तो भी नहीं बनेगी, तो भी देखो मैं क्या होगा, 5 आगे रखे 3 पीछे जाए, फिर 89 तो है ही, तो 25,000 समथिंग संख्या बनेगी। और प्रथम स्थान पे 2 होगा तो 50,000 संख्या बड़ी नहीं होगी। वैसे अगर प्रथम स्थान पर मैं 3 रखूँ, मान लो मैंने 3 रखा, फिर वैसे रखे माने 2, फिर 5, 8 और 9 तो 32,000 माने 32, 3 और 2, प्रथम स्थान पर 3 और 2 दोनों 5 से छोटे हैं, तो 50,000 संख्या तो बढ़ी ही नहीं सकती। पर अगर 50,000 से बड़ी संख्या बने तो प्रथम स्थान पर 5 हो, 8 हो कि 9 हो, प्रथम स्थान पर 5 हो, 8 हो के 9 हो, तो हम कोई 50,000 से बड़ी ही संख्या बनेगी। इससे हमने क्वेश्चंस में रखेंगे ऐसा कि इन प्रथम स्थान पर 5, 8 और 9 इन तीनों में से कोई भी एक संख्या के क्रम चाहिए, इनमें से कोई भी एक रखेंगे तो और शेष स्थान जो है, शेष 4 स्थान बचे, प्रथम स्थान भर दिया, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, इन 5 में से प्रथम स्थान में भर देता हूँ तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 स्थान बचेंगे। तो 4 स्थान पर शेष संख्या भी कितनी बनेगी, 4 संख्या के क्रम चाहिए। मैंने प्रथम स्थान पर इन 3 में से एक रखेंगे तो 3p1 गुणा के से गुणा, और 4 स्थान पर 4 संख्या को रखेंगे तो 4p4, 3p1 का 3, 4p4 का 4 फैक्टोरियल आता है। 4 फैक्टोरियल को मैंने अभी सिखाया है। 4 फैक्टोरियल माने क्या होगा, 4, 3, 2, 1 का गुणा करोगे तो 24 आएगा, 24 दिया कितना हुआ 72, ये इसका आंसर आया, बराबर है। आगे का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। एक व्यक्ति के पास 5 चॉकलेट हैं और ये 5 चॉकलेट जो है अलग अलग आयु के 5 बालकों को में वितरण करता है। यदि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो, सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो, तो इन 5 चॉकलेट 5 बालकों में कितने प्रकार से वितरित करेंगे? ओके, हम क्वेश्चंस के आंसर में आते हैं। हमारे पास 5 चॉकलेट और 5 बालक हैं। शर्त क्या है, सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो। सबसे बड़ी चॉकलेट कितनी होगी, 1, और सबसे छोटा बालक भी कौन सा होगा, 1। मतलब सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को दे देंगे तो एक बालक को एक चॉकलेट बच जाएगी कि नहीं, तो शेष कितनी बचेगी। मेन बात ये है, एक बड़ी चॉकलेट बड़ी चॉकलेट छोटे बच्चों को दे दी, माने एक चॉकलेट भी चली गई, एक बच्चा भी चला गया, तो शेष 4 चॉकलेट 4 बालक को देने के कुल क्रम चाहिए। माने एक बड़ी चॉकलेट छोटे बालक को दी तो 1p1 होगा, एक चॉकलेट और एक बालक माने 1p1, और अब 4 चॉकलेट को 4 बालक को देनी है तो 4 चॉकलेट को 4 बालक को कितने प्रकार से दे सकते हैं, 4 प्रकार से, तो 4p4 आएगा, 1p1 का 1 आता है, 4p4 का 4 फैक्टोरियल, 1 का 1, 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 आएगा। 24 गुणा ही करेंगे तो 24 से कम 24। ओके, तो ये आंसर नंबर 10 हुआ। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 10। सभी स्टूडेंट्स घर पर होमवर्क में लिखें। थैंक यू बेटा, जय माता दी।